ओम का नियम, ओम्स लॉ का विस्तृत वर्णन, भौतिकी में फिजिक्स इन हिंदी। परिचय। ओम का नियम, ओम्स लॉ, विद्युत भौतिकी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका नाम जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, गेorg साइमन ओम के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1827 में इस नियम को प्रतिपादित किया था। ओम का नियम क्या कहता है? यदि तापमान और चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती अनुपात में होती है। अर्थात V प्रोप्टो I या V इक्वल्स I टाइम्स R, जहां V इक्वल्स विभवांतर वोल्टेज वोल्ट में, I इक्वल्स धारा करंट एम्पियर में, R इक्वल्स प्रतिरोध रेजिस्टेंस ओम में। मुख्य बिंदु। 1. प्रतिरोध रेजिस्टेंस R। ये चालक की वह विशेषता है जो विद्युत धारा का विरोध करती है। इसका मात्रक ओम ओमेगा है। 2. वोल्टेज वोल्टेज V। ये वह विभवांतर है जो किसी परिपथ में करंट को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है। इसे वोल्ट में मापा जाता है। 3. करंट I। ये किसी चालक से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की मात्रा को दर्शाता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी वायर तार का प्रतिरोध है और उसमें 10 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, तो I इक्वल्स फ्रैक V, R इक्वल्स फ्रैक 10, 5 इक्वल्स 2 टेक्स्ट एम्पियर। अर्थात उस तार से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ओम का नियम का ग्राफिकल निरूपण। यदि हम V वोल्ट को x अक्ष और I करंट को y अक्ष पर रखें, तो हमें एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ये दर्शाता है कि V और I के बीच एक रेखीय संबंध लिनियर रिलेशन है। ओम का नियम कब लागू होता है? ओम का नियम केवल ओमिक पदार्थों ओमिक मटेरियल्स पर लागू होता है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। ये नॉन ओमिक जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर आदि पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनमें V और I के बीच संबंध रेखीय नहीं होता। निष्कर्ष। ओम का नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी परिपथ में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और